फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड, गिव सुटेबल एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तो स्टूडेंट्स आपने इसमें तमाम जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस कर लेना है, यानी कि आपके पास ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आप एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करें एंड देन सबको वन बाय वन डिफाइन करें तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आप ओपन चेन को डिफाइन करेंगे और उसकी जितनी भी टाइप्स आती हैं उसको आप डिफाइन कर रहे होंगे विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। इसमें आप होमोसाइक्लिक या कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स का बता रहे होंगे, या स्टूडेंट्स आप बता रहे होंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, उनको भी आप वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे तो आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो फ्यूरेन, थायोफीन, पायरिडीन इनकी एग्जाम्पल्स हैं उनको भी आपने वन बाय वन डिस्कस करना है। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। व्हाट आर होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक को डिफाइन करेंगे, हेटेरोसाइक्लिक को डिफाइन करेंगे और दोनों की केस में वन बाय वन रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की केस में बेंजीन आ जाता है, आपके पास टाउलिन आ जाता है, आपके पास साइक्लोप्रोपेन आ जाता है। देन स्टूडेंट्स हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें हेटेरो एटम्स होते हैं जो कि आपने थायोफीन, पायरोल, आपने पायरिडीन की फॉर्म में जिनको डिस्कस करना है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज फॉर 2 पॉसिबल आइसोमर्स फॉर ब्यूटेन। स्टूडेंट्स आपके पास ब्यूटेन है CH3 CH2 CH2 CH3, ये स्टूडेंट्स आपके पास ब्यूटेन हो गया। अब इसमें स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन 4 हैं जबकि हाइड्रोजन आपके पास कितने 10 हैं। अब स्टूडेंट्स ये 6 हो गए, 6 7 8 9 10। अब स्टूडेंट्स एक तो ये आइसोमर हो गया, दूसरा इसका आइसोमर क्या होगा स्टूडेंट्स आपके पास CH3 CH3 और देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाता है CH3, ये आपके पास स्टूडेंट्स आइसोब्यूटेन आ जाता है। तो ये आपके पास दो पॉसिबल आइसोमर्स हो गए। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि वाई इथीन इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। स्टूडेंट्स आपने बताना है कि इथीन के आपके पास यूजेस क्या क्या होते हैं। स्टूडेंट्स ये आपके पास स्टार्टिंग मटीरियल होता है लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स का, इससे स्टूडेंट्स आप प्लास्टिक मटीरियल सिंथेसाइज करते हैं, पॉलीविनाइल अल्कोहल का ये पार्ट होता है। देन स्टूडेंट्स पॉलीइथाइलिन का ये पार्ट होता है, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में यूज़ किया जाता है, एनेस्थेटिक के तौर पर यूज़ किया जाता है और मस्टर्ड गैस को प्रिपेयर करने में यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय अ फंक्शनल ग्रुप, नेम टिपिकल फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपने फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करना है, फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल देनी है, देन आपने नेम करना है उन फंक्शनल ग्रुप्स को जिनमें ऑक्सीजन आपके पास प्रेजेंट है। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, देन स्टूडेंट्स आपके पास प्रेजेंट है कीटोन ग्रुप, आपके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है इन द केस ऑफ कीटोन्स, इन द केस ऑफ एल्डिहाइड्स। देन स्टूडेंट्स आप इसमें ईथर ग्रुप को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस ROR। देन स्टूडेंट्स आप इसमें एस्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं RC डबल बॉन्ड OR प्राइम। देन स्टूडेंट्स इस तरह से आप जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनको आप मेंशन कर देंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ होलर्स वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सबसे पहले डिफाइन करना है कि दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड हेलोजन एज ट्रेस, ऑल द हाइड्रोकार्बन्स आर डेरिवेटिव्स इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज मीथेन, ग्लूकोज, बेंजीन। और स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल दे देनी है आपने। देन स्टूडेंट्स आपने इसमें लाइट डालनी है ऑन द वर्क ऑफ होलर, जिसने स्टूडेंट्स आपके पास यूरिया जनरेट किया फ्रॉम दैट ऑफ अमोनियम साइनेट, जो कि स्टूडेंट्स मिनरल ओरिजिन का एक कंपाउंड है। देन स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो स्टूडेंट्स आपने क्रैकिंग को डिफाइन करना है। क्रैकिंग आपके पास सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो आपको गैसोलीन मिल रही होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम ऑयल से, वो 20% होती है, बाकी नीड आप पूरी करते हैं क्रैकिंग के थ्रू। क्रैकिंग की स्टूडेंट्स आपके पास 3 टाइप्स होती हैं, आपके पास थर्मल क्रैकिंग होती है, स्टीम क्रैकिंग होती है, कैटालिटिक क्रैकिंग होती है। उसकी टाइप्स आपने बतानी है, वो क्यों सिग्निफिकेंट है उसके बारे में आपने बताना है। देन स्टूडेंट्स क्रैकिंग की केस में जो आपकी पर्टिकुलर एग्जांपल थी उसको भी आप मेंशन करेंगे तो आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। Having said that स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन द रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम विद हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। स्टूडेंट्स आपने रिफॉर्मिंग को डिस्कस करना है जिसमें आप स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करने हैं। स्टूडेंट्स आपने बताना है कि आप ऑक्टेन को आइसो ऑक्टेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और आइसो ऑक्टेन का नेम क्या होता है। पर्टिकुलरली आपके पास 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब स्टूडेंट्स आपने इससे रिलेटेड क्या क्या बताना है, आपने एंटी नॉकिंग एजेंट्स के बारे में बताना है, आपने नॉकिंग के बारे में बताना है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है वो बताएंगे, और वो फ्यूल्स जिनका आपके पास ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है उनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है वो आप बताएंगे। देन स्टूडेंट्स आपने रोल ऑफ टेट्राइथाइल लेड बताना है तो आपको ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपने सोर्सेज को डिस्कस करना है जिसमें आपके पास कोल आता है, नेचुरल गैस आता है एंड पेट्रोलियम आता है। जब पेट्रोलियम
वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे तो उसकी कुछ फ्रैक्शंस को याद रखेंगे। फ्रैक्शंस को याद रखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको उनकी कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट्स आपका ये जो क्वेश्चन होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा। और स्टूडेंट्स कोल की केस में आप सारा फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे कि कैसे वुड आपके पास एंथ्रासाइड के पास से कन्वर्ट हो रही है और एंथ्रासाइड का कार्बन कंटेंट का बाकियों के कार्बन कंटेंट के साथ क्या लिंक है। तो स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन है वो जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स हैविंग सेड दैट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, व्हाट इज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp3 sp2 एंड sp मोड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो स्टूडेंट्स इस केस में आपने हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करना है बिल्कुल वैसे ही जैसे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ आपने डिफाइन किया उसको, आपने उसकी रीजन बतानी है कि हम इसको क्यों डिस्कस करते हैं और आपने किस थ्योरी के साथ उसको लिंक करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने वन बाय वन इनको डिफाइन करना है बिल्कुल उसी तरह उसी पैटर्न के साथ जैसे स्टूडेंट्स हमने कंसेप्चुअल वीडियोस में डिस्कस किया, बिल्कुल वैसे आप इसको लिखेंगे तो स्टूडेंट्स आपका जो ये क्वेश्चन होगा ये जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड शेप्स ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। तो स्टूडेंट्स इथीन और इथाइन को हमने कंसेप्चुअल में डिस्कस किया है, आप ऑलरेडी उनको एग्जैक्टली स्टूडेंट्स आप नोट डाउन कर लेंगे या उनको आप वैसे ही लिखेंगे। देन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आप फॉर्मल्डिहाइड को और मिथाइल क्लोराइड को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कार्बन की केस में आपको अच्छी तरह से पता है कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है क्योंकि इन दोनों की केस में स्टूडेंट्स आपके पास क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब स्टूडेंट्स उसको आपने कैसे लेके चलना है उसको हम डिस्कस करते हैं। इन दोनों की केस में स्टूडेंट्स आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है आपके पास फॉर्मल्डिहाइड की केस में क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है, वाइल दैट ऑफ मिथाइल क्लोराइड की केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है। स्टूडेंट्स आपके केस में इस केस में क्या होता है कि आपके पास टिपिकली कि एक आपके पास जो कार्बन का ऑर्बिटॉल होता है वो अनहाइब्रिडाइज रह जाता है। तो स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपके पास डबल बॉन्ड भी वहीं से बन रहा होता है। अब स्टूडेंट्स उसको हम सबसे पहले देखेंगे कि आपने ड्रॉ कैसे करना है। एक डबल बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, हम लोब्स ड्रॉ कर लेंगे कार्बन के, ये एक हो गया आपके पास, ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया 2 हाइड्रोजन के लिए लोब। देन स्टूडेंट्स हम एक लीनियर ओवरलैपिंग दिखा रहे होंगे कि एक सिग्मा बॉन्ड आपके पास बनेगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे पाई बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बन रहे होंगे। ये स्टूडेंट्स आपके पास होगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के स्टूडेंट्स आपने एक एक्सिस ऐसे दिखाना है क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन के अंदर 2 वैकेंसीज प्रेजेंट हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं जो कि आपके पास क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। एक तो स्टूडेंट्स आपके पास बना लेगा सिग्मा बॉन्ड लाइक दिस और इसका दूसरा लोब ये होगा। देन स्टूडेंट्स एक आपके पास बना देगा पाई बॉन्ड जो कि आपके पास अनहाइब्रिडाइज स्टेट में होगा जिसको आप इस तरह से मेंशन कर देंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो रही होगी वो कुछ ऐसे हो रही होगी, उसमें आपने जो ऑर्बिटॉल्स हैं उसको फिल कर देना है। आप पेयरिंग दिखाएंगे तो आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपके पास टिपिकल स्ट्रक्चर है फॉर्मल्डिहाइड का, CHO। या स्टूडेंट्स इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड ओ। ये स्टूडेंट्स आपका एक सिग्मा बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन के साथ, ये पाई बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन के साथ और ये 2 स्टूडेंट्स आपके पास सिग्मा बॉन्ड हो गए हाइड्रोजन के साथ। और स्टूडेंट्स इस तरह ही आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो एक ऑर्बिटल होगा वो आपके पास अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं मिथाइल क्लोराइड को। तो स्टूडेंट्स इस केस में आपके पास क्या होगा कि क्लोरीन के अंदर एक वैकेंसी होती है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एक वैकेंसी प्रेजेंट है। आप वैसे ही स्टूडेंट्स दोनों की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करेंगे। कार्बन की केस में स्टूडेंट्स आप बता रहे होंगे कि आपके पास 1s2 sp1 sp2 sp और ये 4, ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गए। और स्टूडेंट्स आपने इसी तरह क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो आपके पास एक जो है उसके अंदर वैकेंसी होगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे होंगे, ये आपके पास सिंगल आपने लूप बनाना है। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, देन स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे बना देना है। और स्टूडेंट्स आप जो क्लोरीन का बना रहे होंगे वो क्योंकि p ऑर्बिटल बना रहे होंगे तो आपने एक ही ड्रॉ करना है क्योंकि आपके पास एक ही सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। उसके नतीजे में ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड हो गया स्टूडेंट्स, ये आपने बना देना है हाइड्रोजन के साथ इसके सिग्मा बॉन्ड्स। और ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया
तो ये स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रक्चर हो गया टिपिकली मिथाइल क्लोराइड का। इसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास ट्रायंगुलर प्लेनस सिमेट्री होगी, जबकि स्टूडेंट्स इस केस में आपके पास क्या होगी, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होगी, 109.5 डिग्री का एंगल होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि व्हाई देयर इज नो फ्री रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड एंड अ फ्री रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स हमने सिंगल बॉन्ड के लिए डिस्कस किया था, क्योंकि आपके पास लीनियर ओवरलैपिंग होती है, सिमेट्रिकल ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कार्बन के साथ अफेक्टेड होते हैं या एसोसिएटेड होते हैं स्टूडेंट्स, उसकी क्या होती है, मूवमेंट फ्री होती है। लेकिन स्टूडेंट जब डबल बॉन्ड बनते हैं तो आपका क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव और बिलो द एक्सिस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास स्ट्रक्चर लॉक्ड हो जाता है। लॉक्ड हो जाता है जब स्ट्रक्चर, तो स्टूडेंट्स आपके पास सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म जनरेट होता है, जिसको हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स दैट इज व्हाई आप जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड बनते हैं, तो स्टूडेंट्स वहां पे आपके पास फ्री रोटेशन नहीं होती है अक्रॉस द डबल बॉन्ड, जबकि स्टूडेंट्स फ्री रोटेशन एग्जिस्ट कर रही होती है अक्रॉस द सिंगल बॉन्ड। ऑन द अदर हैंड सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज ऑन द एक्सिस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई एंड इट्स कैपेबल ऑफ रोटेशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फ्रॉम एक्सरसाइज टुडे। आई होप कि आपको मेरा समझाया हुआ एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इमशा सर signing off from tutoria.pk. Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.